Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. श्रावण मास में भी सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार में हिमांशु अर्थात चंद्रमा का दिन माना गया है। स्थूल रूप में अभिलक्षणा विधि से भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को ही स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिर ही है। रौद्र रूपीधारी देवाधिदेव महादेव भस्माच्छादित देह वाले भूत भावन भगवान शिव, जो तप जप तथा पूजा आदि से प्रसन्न होकर भस्मासुर को ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वो उन्हीं के लिए प्राण घातक बन गया, वो प्रसन्न होकर किसको क्या नहीं दे सकते। असुर कुलोत्पन्न कुछ यवनाचारी कहते हुए नजर आते हैं कि जो स्वयं भिखमंगा है वो दूसरों को क्या दे सकता है, किंतु संभवतः उसे यह नहीं मालूम कि किसी भी देहधारी का जीवन यदि है तो वह उन्हीं की दयालु शिव की दया के कारण है। अन्यथा समुद्र से निकला हलाहल पता नहीं कब का शरीरधारियों को जलाकर भस्म कर देता, किंतु दया निधान शिव ने उस अति उग्र विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त जीव समुदाय की रक्षा की। उग्र आतप वाले अत्यंत भयंकर विष को अपने कंठ में धारण करके समस्त जगत की रक्षा के लिए उस विष को लेकर हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। साक्षात मृत्यु स्वरूप भगवान शिव यदि समस्त जगत को जीवन प्रदान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं, तो उनके लिए और क्या आदि रह जाता है। सांसारिक प्राणियों को इस विष का जरा भी आतप न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए वो स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। विष की उग्रता को कम करने के लिए साथ में अन्य उपकारार्थ अपने सिर पर शीतल अमृतमयी जल किंतु उग्र धारा वाली नदी गंगा को धारण कर रखा है। उस विष की उग्रता को कम करने के लिए अत्यंत ठंडी तासीर वाले हिमांशु अर्थात चंद्रमा को धारण कर रखा, और श्रावण मास आते आते प्रचंड रश्मि पुंज युक्त सूर्य को भी अपने आगोश में शीतलता प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य और शिव की एकात्मकता का बहुत ही अच्छा अर्थात भगवान सूर्य माहेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वो शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त और शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। तो ऐसे महान पावन सूर्य शिव समागम वाले श्रावण मास में भगवान शिव की अल्प पूजा भी अमोघ पुण्य प्रदान करने वाली होती है, तो इसमें आश्चर्य कैसा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.